नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह आज 9 ज़िलहज्जा है, अरफा का दिन है। बहुत सारे मुसलमान आज के दिन रोज़ा रखे हैं। कल सुबह 10 ज़िलहज्जा को ईद होगी, तो सारे मुसलमान ईद की नमाज़ के लिए ईदगाह जाएंगे। तो हम आपको ईद की नमाज़ का तरीक़ा बताएंगे, क्योंकि साल में 2 मरतबा पढ़ना होता है। इसमें आदमी थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, भूल जाते हैं, थोड़ा उनको उसमें अदा करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए एक मरतबा हम सुन लिए तो फिर हमारे लिए आसान हो जाता है। ईद उल अज़हा की नमाज का तरीक़ा मुख्तसरन हम आपको बताएंगे, बग़ौर समाअत फरमाए। देखिए, सबसे पहले तो नियत करनी चाहिए इस बात की कि ईद उल अज़हा की 2 रकात वाजिब नमाज 6 ज़ायद तकबीरात के साथ ताबे इस इमाम के, ये नियत कर ले। नियत कर लेने के बाद इमाम साहब सबसे पहले तकबीर बोलेंगे, अल्लाहु अकबर। पहली तकबीर में इमाम साहब हाथ बांध लेंगे और जितने मुक़्तदी हजरात होंगे पीछे सब लोग हाथ बांधना होगा। जब हाथ बांध लिए हैं तो फिर सना पढ़ना है, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारकस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। सना पढ़ने के बाद इमाम साहब 3 तकबीरात कहेंगे, अल्लाहु अकबर। उसके बाद छोड़ देंगे इमाम साहब, फिर दूसरी तकबीर कहेंगे, अल्लाहु अकबर, छोड़ देना चाहिए। तीसरी तकबीर होगी, हाथ बांधना चाहिए, जैसे अल्लाहु अकबर। हाथ बांधने के बाद इमाम साहब क़िरात शुरू करेंगे, यानी कुरान पढ़ना शुरू करेंगे। सूरह फातिहा पढ़ेंगे, उसके बाद कोई दूसरा सूरा मिलाएंगे। दोनों सूरह पढ़ने के बाद इमाम साहब सीधा रुकू में जाएंगे। रुकू में जाने के बाद रुकू की तस्बीहात होगी, फिर समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहकर उठेंगे, फिर दोनों सजदे करेंगे, फिर सीधे खड़े हो जाएंगे इमाम साहब। खड़े होने के बाद इमाम साहब जो है डायरेक्ट क़िरात शुरू करेंगे। सूरह फातिहा पढ़ेंगे, फिर ज़म्मे सूरा यानी कि दूसरा सूरा मिलाएंगे। जब दूसरा सूरा पढ़ लिए हैं इमाम साहब, तो 4 तकबीरात होंगी। देखिए, अल्लाहु अकबर इमाम साहब छोड़ देंगे और सारे मुक़्तदी भी छोड़ देंगे। फिर दूसरी तकबीर होगी, अल्लाहु अकबर, छोड़ देना चाहिए। फिर तीसरी तकबीर, अल्लाहु अकबर, छोड़ देना चाहिए। चौथी तकबीर में हाथ उठाए बगैर सीधे रुकू में जाना चाहिए। अल्लाहु अकबर बोल करके रुकू में डायरेक्ट चले जाना चाहिए। रुकू, फिर कौमा, दोनों सजदे, ये सलाम फेर देंगे। यहाँ तक मुकम्मल नमाज पढ़ने का तरीक़ा हो चुका है। इसमें थोड़ा सा ध्यान लगाकर पढ़ना चाहिए कि तकबीरात पहली रकात में कब हो रही है, दूसरी रकात में कब हो रही है। इसमें थोड़ा सा ध्यान लगाकर पढ़ेंगे तो फिर इंशाअल्लाह हमारे लिए आसान हो जाएगा। अल्लाह पाक हम सबको नमाज ईद उल अज़हा सही तौर पर अदा करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।